जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जी हाँ, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार पुनः आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पे आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग टेंस की बिल्कुल अंतिम कड़ी में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इंग्लिश से संबंधित एक पर एक वीडियोस यानी कि पर्टिकुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और शानदार तरीके से हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या है, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल क्या है। हिंदी में वैसे बहुत कम ही लोग इसको पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में समझे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे होंगे, द वर्ब दैट स्टार्ट्स इन अपकमिंग टाइम, यानी कि वैसी क्रिया जो आने वाले समय में शुरू होता है, एंड गोइंग ऑन इन अपकमिंग टाइम, और आने वाले समय में जारी रहता है, इज कॉल्ड, जी हाँ, इज कॉल्ड FPC। FPC घबराइएगा नहीं, हालांकि ये आप नहीं लिखिएगा, सुविधा के लिए मैंने लिखा है ताकि कम दूर में हो जाए। FPC का मतलब हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो वैसी क्रिया जो आने वाले समय में शुरू होता है और आने वाले समय में ही जारी रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बोलते हैं। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इसमें समय दिया रहता है कि कब से ये वर्ब जो है ये एक्शन शुरू होगा, तो इसका ख्याल रखना है। अगर उसमें टाइम नहीं रहेगा तो फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। मेरे इस लेक्चर को आराम से वीडियो पॉज करके आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, वैसी क्रिया जो आने वाले समय में शुरू होता है, जी हाँ, वैसी क्रिया जो आने वाले समय में शुरू होता है और आने वाले ही समय में जारी रहता है, उसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, पहचान। इसको पहचानेंगे कैसे हिंदी में, तो वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में समय के बाद से रहेगा। हिंदी वाक्य के अंत में समय रहेगा, फिर से रहेगा, फिर ता हुआ, ती हुई, ते हुए के बाद रहूँगा, रहेगी, रहेंगे रहता है। जैसे मैं खेलता हुआ रहूँगा, मैं 2022 से पढ़ता हुआ रहूँगा, तो इस तरीके के आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा फ्यूचर टाइम ही इसमें आता है, जैसे बीता हुआ समय नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रक्चर कर लेते हैं, यानी कि जैसे में कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे असर्टिव स्ट्रक्चर। जी हाँ, असर्टिव के अंतर्गत नोट वाला भी आ जाता है और बिना नोट वाला भी आ जाता है। तो आइए हम लोग इसको स्ट्रक्चर को जानते हैं, असर्टिव को। असर्टिव मतलब सकारात्मक वाक्य, जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट अगर रहेगा तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद में हैव, इसमें हैज का प्रयोग नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। आई शैल, उसके बाद में बीन रहेगा, उसके बाद वर्ब फोर रहेगा, वर्ब फोर के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद इसमें फॉर और फ्रॉम का प्रयोग होता है, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग होता है। उसके बाद में टाइम रहेगा। जी हाँ, टाइम कौन सा रहेगा, फ्यूचर टाइम रहेगा, फ्यूचर टाइम रहेगा, फ्यूचर टाइम रहेगा, इसका ध्यान रखना है। प्लस अदर वर्ड रहेगा, प्लस अदर वर्ड रहेगा। तो ये रहेगा आपका, ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखने में बड़ी है लेकिन बड़ी है नहीं। अब इसको हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं रहता है इसमें, क्योंकि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। इसमें कोई भी अगर ये क्रिया आती है उसमें टाइम रहता है तो उसमें आप सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख लेते हैं, जी हाँ, जैसे मैं यहाँ पर देख लेते हैं असर्टिव का, मैं 2025 से पैसा कमाता हुआ रहूँगा, पैसा कमाता हुआ रहूँगा। देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है, मैं 2025 से पैसा कमाता हुआ रहूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें कौन कमाएगा, तो मैं, आई हो गया। ये आई के साथ आप शैल लगाते हो, आई और वी के साथ शैल लगाते हो। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सब में विल आता है। आई शैल, नोट नहीं है, नोट छोड़ देंगे। उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, हैव हो गया। उसके बाद बीन लगाएंगे,
उसके बाद में इसमें मेन वर्ब है कमाना। कमाना यानी कि पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, यानी कि ना आ गया तो समझो मेन वर्ब है। मैंने पहले ही बताया कि जिसमें ना आ जाए, उठना बैठना मरना ये सारे में ना आ रहा है, सब मेन वर्ब है। तो कमाना को बोलते हैं अर्न, तो अर्न का वर्ब फॉर हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा अर्निंग, यानी कि आईएनजी लगा देंगे। आई शैल हैव बिन अर्निंग, अब क्या तो मनी, आई शैल हैव बिन अर्निंग मनी। अब कह रहा है 2025 से, तो मैंने बताया ना ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन इसमें सिंस का यूज़ नहीं होगा। इसमें जब होगा तो फ्रॉम का प्रयोग होगा, सिंस के बदले फ्रॉम। फ्रॉम 2025 यानी कि 2025। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और मैं देख लेता हूँ, वह आपको पढ़ाता हुआ, वह आपको जैसे दिया जाए कि दिसंबर से वो आपको दिसंबर से पढ़ाता हुआ रहेगा, पढ़ाता हुआ रहेगा, पढ़ाता हुआ। एक बार हम निगेटिव कर लेते हैं इसको, नहीं रहेगा। तो ये हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ विल लगता है, विल। नॉट है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद में हैव बीन का प्रयोग होगा, ही विल नॉट हैव बीन। अब पढ़ाने की बात है तो पढ़ाना का अंग्रेजी होता है आपको इंग्लिश में, उसको बोलते हैं टीच, तो टीच में आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग। ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग, किसको तो आपको, यू। अब देखिए दिसंबर से है तो फ्रॉम दिसंबर, तो ये आपका हो गया। अगर इसमें रहेगा कि वह जैसे 2030 से पढ़ाता हुआ रहेगा तो इसमें भी फ्रॉम लगाएंगे, यानी कि फॉर का प्रयोग स्कार्सली कभी देखने को मिलता है, ज़्यादातर हम लोग इसमें फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यस नो क्वेश्चन, एचबी क्वेश्चन हिंदी में आमतौर पे क्या से शुरू होते हैं। हिंदी में जैसे क्या मैं 2022 से खेलता हुआ रहूँगा, क्या मैं 2030 से पढ़ता हुआ रहूँगा, तो कुछ इस तरीके के होते हैं। इसको एचबी क्वेश्चन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसका होगा, बस कुछ नहीं करना है, शैल विल, सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगा रहे थे तो शैल विल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट फिर 2 नंबर पर आ जाएगा, यानी कि आपस में बदलेंगे। आपस में क्या करेंगे, बदल लेंगे स्थान को, एक वाला 2 नंबर पर, 2 वाला 1 नंबर पर। जैसे पहले आ जाएगा शैल विल, तो अब आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर उसके बाद में वर्ब फॉर आ जाएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में फॉर फ्रॉम आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, फॉर या फ्रॉम आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे टाइम आ जाएगा, फ्यूचर टाइम, हमेशा ध्यान रखना है फ्यूचर टाइम आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यस नो का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे में हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्या मैं 2030 से क्रिकेट खेलता रहूँगा, 2030 से क्रिकेट खेलता रहूँगा, क्रिकेट खेलता रहूँगा। तो यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क होगा लास्ट में, यहाँ भी आप लगा लेंगे स्ट्रक्चर में भी, क्योंकि बिना इंटरोगेशन मार्क के ये एचबी क्वेश्चन नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए देखिए, मैं के साथ शैल विल में शैल लगता है, तो पहले शैल आ जाएगा, तो अब इसका स्पेलिंग लिखें शैल आई, नॉट नहीं है छोड़ देंगे, उसके बाद में हैव है, बीन है, उसके बाद में खेलना का प्लेइंग हो जाएगा। और क्या खेलने की बात कर रहा है तो क्रिकेट, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट को लिख देंगे, हो गया। शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कह रहा है 2030 से, तो फ्रॉम 2030, तो ये हो गया। एक और हम देख लेते हैं, क्या आप सोमवार से, यानी कि सोमवार, आने वाले सोमवार की बात कर रहा हूँ, सोमवार से पढ़ते नहीं रहेंगे, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। तो ये हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके साथ आपका स्पेलिंग यू होता है तो वी के साथ, यू के साथ विल लगता है, विल यू। नॉट है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद में हैव बीन लगेगा, इसमें हैज बीन नहीं लगता है। फिर पढ़ना मेन वर्ब है तो रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ना ये नहीं कह रहा है, उसके बाद में कब से कह रहा है तो सोमवार से कह रहा है, तो सिंस नहीं लगाना है, फ्रॉम लगाना है, फ्रॉम FROM, फ्रॉम मंडे, MONDAY, फ्रॉम मंडे, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क, यानी कि विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम
मंडे। तो इस तरीके से हो जाएगा। आइए हम इसका WH क्वेश्चन भी बना लेते हैं। देखिए जैसे कि WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन का मतलब हो गया कि वैसे हिंदी वाक्य जो कि किससे शुरू उसमें रहेगा, क्या रहेगा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, कब, ये इस तरीके से रहेगा, यानी कि व्हेन, व्हाट, हाउ, ये सब रहेगा। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये यस नो स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, जस्ट इसके पहले WH वर्ड जोड़ देना है, WH वर्ड जोड़ देना है। अब प्लस देखिए WH वर्ड लिख दिए, आई सब को कॉपी करके रख देंगे, यानी कि सबको जैसे का तैसे यहाँ पे उठा के रख देंगे। देखते जाइए, शैल विल है, शैल विल, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में नॉट है, उसके बाद में है हैव के बाद है बीन के बाद है आपको वर्ब फोर के बाद है ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लिखा हुआ है फॉर या फ्रॉम। अब प्लस टाइम है, प्लस क्या है, टाइम है, प्लस अदर वर्ड आएगा जो भी कॉम्प्लीमेंट का आप लिख सकते हो। इसको मैं यस ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि अच्छा से दिखाई देगा। जैसे में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। अब यही चीज़ देखिए, अब क्या बीच में आ जाएगा, तो ये WH क्वेश्चन हो गया। देखते हैं, जैसे वह कैसे आपको 2030 से, जी हाँ ये 2030 है, 2030 से पिटता हुआ रहेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, WH वर्ड यानी कि ये है तो इसका स्पेलिंग हाउ, उसके बाद में ये सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल आएगा, तो सब्जेक्ट ही है तो विल आएगा, विल ही। उसके बाद में पीटता हुआ रहेगा तो आपको पीटता हुआ, तो पीटना का स्पेल यहाँ पे पहले हैव बीन हो जाएगा, हाउ विल ही हैव बीन। अब पीटना का क्या होता है जी, बीटिंग होता है, बीटिंग, BEATING, बीटिंग। किसकी बात कर रहा है पीटने की, तो यू। कब से कह रहा है, तो 2030 से, तो फ्रॉम 2030। आई होप आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियोस पूरी की पूरी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा लाइक, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं। कमेंट भी जरूर करें। चैनल पे नए विजिट हो तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।